डिस्टेंस काउंसिल की, तो कोई भी विश्वविद्यालय वो डिग्री चला रहा वो नौकरी के लिए मान्य नहीं है। अपने आसपास टटोल लेना। ये अंधाधुंध कोई 55 साल की उम्र में जाके डिग्री ले आ रहा है, कोई 60 में ला रहा है, कोई 85 में ला रहा है। तो किस तरफ हम योग का एकेडमिक ले जा रहे हैं? किसी किसी ने समझा दिया कि तुमको आसन आता है, प्राणायाम आता है, कोई कागज भी होना चाहिए, तो भागा भागा गया यहाँ से। हरिद्वार के आसपास तमाम यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे इधर इलाहाबाद की तरफ है या इलाहाबाद में है या उधर है, वहां से एक ले आया, साहब क्या है, हाँ इतना फीस लगेगी, पैसा जमा कर दो, फिर परीक्षा तुम्हारे घर पे हो जाएगी, चाहे फलाना जगह हो जाएगी। ये दशा रहेगी, तो क्या तुम समझ रहे हो कि इसका एकेडमिक डेवलप होगा? कैसे डेवलप होगा? कोई चांस बनता है? ये इसलिए है कि हमारे अंदर भी कमी है, जो डिग्री लेने जान जो देखो, जो दूसरे को ठगने जाता है वो खुद ही ठगा जाता है। तो ये इसलिए चल रहा है कि लेने वाले भी तो हैं, ये सब कागज लेने वाले भी तो हैं। तो जब लेने वाले की संख्या खूब है तो देने वालों की भी संख्या खूब है। तो ये दशा रहेगी तो एकेडमिक नहीं डेवलप होगा। तीसरा, एकेडमी में बता दूं, 2023 के बाद आप किसी इतिहास, हिंदी, भूगोल, कंप्यूटर साइंस, फला 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 विषय से यदि पीजी हैं और आपने योग से पीएचडी किया है, तो आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन 2000 जुलाई 18 के बाद, जुलाई 18 का एक सर्कुलेशन है यूजीसी का, वो फिर 23 जुलाई के बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। इतना ध्यान रखो। इसलिए मोटा मोटा हम कह रहे हैं, जो लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों का एडमिशन हुआ है इधर उधर, वो मोटा मोटा नोट कर लो, योग विभाग में होना चाहिए। और किसी दूसरे विभाग से होगा तो 23 के बाद वो कागज का टुकड़ा समझो। फलाना ने कर लिया तो हम भी कर लें, उसने कर लिया हम भी कर लें, फला जगह सर कह रहे थे कि पोस्ट निकल रही, पीएचडी होनी चाहिए, तो पीएचडी ले लेना महत्वपूर्ण नहीं है। आपने नियम, आप पीएचडी का आप देख लो, आपने कोर्स वर्क किया है कि नहीं? आपकी पीएचडी का जो गाइड है वो क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले तो कौ सौरभ को बना दे गाइड। हम सबको बताते हैं। ठीक है, तो इतना ये करना जरूरी है, जिससे आपका एकेडमिक डेवलप डेवलप रहेगा। और जैसे आप एकेडमिक साउंड हो जाओगे तो आप टाइटल या टॉपिक या जो चर्चा का विषय उससे ज्यादा बात करोगे ही नहीं, उसी से बढ़ के बात करोगे। और आप यदि दाएं बाएं करने लगे तो आपको अंदर से बुरा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। और पीएचडी वाला तो विशेष ध्यान रखिए। और 23 के बाद 1 साल का सरकार ने दे दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए फिर पीएचडी अनिवार्य होगी जून जुलाई 2023 से। जैसे नेट और एमए से काम चल जाता था, अब वो भी खत्म है। पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है उसी सब्जेक्ट के विभाग से पीएचडी करिए। ज्यादातर आप कर सकते हैं यदि फिलॉसफी से है, फिलॉसफी इसका एलाइड सब्जेक्ट है, उससे आपका चल जाएगा। आयुर्वेद का कोई विभाग आपको कराना चाहे, श्वास, वृत्त और योग, उससे चल जाएगा। या जो मेडिकल का सब्जेक्ट है जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो आप फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज से भी कर सकते हो। जो आपने 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर या जो भी सेमेस्टर से पीजी पास करा है आपने, या 6 सेमेस्टर जो भी है, उसमें जितने भी आपके पेपर हैं उनसे रिलेटेड आप पीएचडी कर सकते हो। ये नियम है। तो आप इतनी चीजों का
ध्यान रखिए, तभी आपका एकेडमिक और क्वालिफिकेशन वाइज चीजें बेहतर बनी रहेंगी। अन्यथा आपने एमए किया है योग से, आपकी पीएचडी है एजुकेशन से, इनवैलिड। अभी 23 से पहले हाथ पैर मार लो। बहुत ही टेक्निकल बात बता रहे हैं, ये एकेडमिक यहीं पे बेकार हो जाएगा। या हो सकता है गवर्नमेंट कोई और नियम कुछ अमेंडमेंट कर दे कि इसके बाद ये चीजें इस तरह से हो। तो इसलिए होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप एमए या एमएससी, या मान लो आपने हिंदी से एमए किया है, फिर आपने योग की टाइटल लेके पीएचडी कर ली, तो वहां भी आप इनवैलिड हो जाओगे। इसलिए योग, और बाद में ऑब्लिक करेगी रिलेवेंटेड सब्जेक्ट, रिलेवेंट सब्जेक्ट, सुसंगत विषय। तो इसका सुसंगत विषय है फिलॉसफी, साइकोलॉजी भी ले सकते हो, आयुर्वेद है, संस्कृत है। ये नियम के तहत योग के जो इलाइड विषय हैं, संस्कृत है, आयुर्वेद है, फिलॉसफी है और साइकोलॉजी है। चौथे को ज्यादा ध्यान ना दो, तीन है तो खुल्लम खुल्ला इलाइड है। ठीक है, तो करना भी चाहो पीएचडी तो इन सब विभागों से करना, मगर उधर एकेडमिक आपका साउंड होना चाहिए। आप देख लो ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, यदि 55% से कम मार्क्स हैं तो आप पीएचडी में आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो उधर आप देख लो ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे कितने मार्क्स हैं, आपके कितने पेपर ऊपर छप रहे हैं, कितने सेमिनार कॉन्फ्रेंस में आपकी सहभागिता है, कितने में आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हो। ये सब चीजें आपको एकेडमिक ढंग से सुंदर, व्यवस्थित और रोजगार परक बनाने में आपकी मदद करेंगी। मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित होता हूँ कि कोई ऑनलाइन ज्ञान बांट रहा है, पढ़ा लिखा है, सिंपल ग्रेजुएट, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आत्मा परमात्मा को मिलाने की बात कर रहा है, शिव शक्ति को मिलाने की बात कर रहा है। ऑनलाइन मिला रहे हैं लोग, वेबसाइट जाके देखो, ईश्वर से मिलाने का इतना US$, थोड़ा और नीचे कोई और छोटे देवी देवता से मिलने का इतना, ये सौरभ को कहोगे तो खोज के दे देगा, इतना डॉलर। ये सब एकेडमिक न ले जाओ। एकेडमिक मतलब जो आपका आभूषण है, आपका जो आभूषण है, मतलब जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा है, वो बेहतर यूनिवर्सिटी से है कि नहीं, नियम के तहत है कि नहीं, फला 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 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। ये सब चीजें जरूरी है। और मेरी तकलीफ है कि ढेर सारे हम लोग के स्टूडेंट्स इसमें कमजोर हैं, तो उसको अभी भी सही करिए। और मेरी ये दुख और पीड़ा है, इसलिए मैं सब चीजें चर्चा करता हूँ। और ये तुम लोग कोशिश करोगे तो 100% इसको बेहतर कर सकते हो, नहीं कोशिश करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये इतना ध्यान रखिए, ये इतना इसका एकेडमिक है। दूसरा, चाहे सरकार के नाम से लेकर, जैसे फला फला बोर्ड बन जाए, भारत सरकार का लोगो लगा दो, यदि बोर्ड बना रही है भारत सरकार भी, या कोई स्टेट गवर्नमेंट, या अमरजीत या जन्मेजय या SL यादव या सौरभ, बोर्ड ऑफ फलाना सरकार यदि कर रही है, तो विदाउट एक्ट यदि कर रही है तो सरकार गैर कानूनी कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे योग से संबंधित हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, क्यों ना सरकारी बॉडी ही कर रही हो, ये इलीगल कर रही, गैर कानूनी कर रही, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिल्म प्रमाणन बोर्ड नाम सुना है ना तुम लोगों ने, ये भी एक एक्ट है। होम्योपैथिक का जो बोर्ड है, चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, तो एक्ट के फिर बोर्ड बना हुआ है। आयुर्वेद का एक्ट है, भी सौरभ बेहतर जानता है, उसका भी एक्ट बना, 1970 का एक्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडियन मेडिसिन बोर्ड है, नाम कुछ और अब बदल दिया गया है। 1939 का एक्ट है, तब तो बोर्ड बनता है। योग का कैसे बोर्ड बन रहा है? चाहे सेक्रेटरी बनाए चाहे सरकार बनाए, यदि, हालांकि ऐसा सरकारी लेवल पे हो नहीं रहा है, मगर लोग ऐसा शो कर रहे हैं कि हो रहा है। भारत सरकार का लोगो यूज करने का एक नियम है, एक कायदा है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी एक लिमिटेशन है। एनजीओ के दस्तखत, एनजीओ के चेयरमैन का दस्तखत है, फलाना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का दस्तखत है, उस कागज पे कैसे भारत सरकार की लाट है? ये इसलिए है कि हम और आप एकेडमिक ढंग से डेवलप नहीं है। वही कागज लेके लड़का नौकरी के लिए जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ये भी नहीं बना सकती सरकार जब तक ये एक्ट नहीं है।
देखो, मोटा मोटा ये है कि केंद्र सरकार बोर्ड बनाती है ऐसे विषय में जो चिकित्सा पद्धति है, चाहे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, चाहे नर्सिंग का सब्जेक्ट है, चाहे फार्मेसी का सब्जेक्ट है, चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट है। इनमें कोई भी सरकार बोर्ड नहीं बना सकती जब तक कि एक्ट नहीं बने। एक्ट बन जाता है तो फिर एक्ट में तमाम विधान के तहत, तमाम प्रावधान के तहत सरकार के पास पावर आ जाती है। फिर उस पावर का इस्तेमाल करके एक्ट का इस्तेमाल करके, उसकी परिनियमावली का इस्तेमाल करके फिर बोर्ड बनता है। जैसे इंटरमीडिएट बोर्ड है, उसका भी तो एक्ट है। ठीक है। तो बोर्ड नहीं बन सकता, चाहे हम बनाए, चाहे सरकार बनाए, चाहे कोई बनाए, या कहीं से कोर्ट से कोई ऑर्डर हो जाए कि ये चीजें हम करना चाहते हैं, तब थोड़ा सा इलीगल आपका वैलिड रहेगा। तो ऐसा इस पद्धति में हो रहा है। जो एकेडमिक तुम लोग बीए, एमए, एमएससी, फलाना पीएचडी करके निकल रहे हो, हम तो देख रहे हैं, नेट से आप फॉर्म भरिए और फलाना चीज का आपको लेवल ए लेवल बी कागज लीजिए। ये क्या है? तुम लोग तो इतनी लंबी फीस दे रहे हो, 2 साल पढ़ रहे हो, तो इसलिए तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो कि तुम लोग का एकेडमिक अवेयरनेस नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए तो नहीं बोल रहे हो। हम तो बोल रहे हैं और लगातार बोलते रहेंगे और तर्क के साथ बोलते रहेंगे। बोलना जरूरी है, लिखा पढ़ी करना जरूरी है, अपनी बात किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से मारकाट नहीं करनी है, मगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखना, अपनी बात लोगों के सामने रखना, समझाना समझना, ये जरूरी है। यदि इन्हीं सब चीजों से ही लड़कों को सर्टिफिकेशन करना है तो काहे लिए विश्वविद्यालय खुला है? चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट हो। एकेडमिक लेवल पे इस विषय के साथ कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं वो देख रहा हूँ, फलाना बोर्ड, उसकी कमेटी में फलाना, फिर 2 योग वाले एक्सपर्ट, फलाना। अरे हाउ कैन पॉसिबल इट? एक आपने समिति बना ली, उसको बोर्ड बना दिया, उसे आप लाइसेंस दे रहे हो लड़कों को, पैसा भी ले रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, पैसा जा कहाँ रहा है? किस खाते में जा रहा है? नीचे एनजीओ के चेयरमैन के सिग्नेचर हो रहे हैं, ऊपर भारत भारत सरकार की अशोक की लाट लगी हुई है। ये क्या तमाशा हो रहा है इस सब्जेक्ट में, एकेडमिक लेवल पे? आप लोग कहाँ हो? आपको बात करनी चाहिए। जैसे हम पत्राचार करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, आपको भी करना चाहिए, मगर प्रॉपर वे में बातचीत करना चाहिए। इसी तरह से चलता रहा तो ये पीएचडी में करके क्या कर लोगे आप, चाहे हम। तो उचित समय पे, उचित डायरेक्शन में, उचित प्लेटफॉर्म पे सब चीजें अपनी रखनी जरूरत है। आप रखोगे नहीं, हम नहीं रखेंगे, तो इसी तरह से होता रहेगा। आप एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कोई 2 साल का कोर्स है, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 1 साल का कोर्स है। इसमें तो आप ऑनलाइन पैसा भेजो, फिर कागज आए, और फिर वो भी आप लोग स्टेटस पे लगा के उसको अपने को बहुत भारी सिद्ध करते हो। तो कहाँ से एकेडमिक डेवलपमेंट होगा? होगा क्या? और यदि यही सब कागज एमए वाले लड़कों की डिग्री के बराबर है, एमएससी योग वाले लड़कों के बराबर है, पीजी डिप्लोमा के बराबर है, तब तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए घातक है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, और उचित प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ और पिछले मैं 1.5 साल से बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए। अब सबको बोलना चाहिए, जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं। हो सकता है कि लोगों को समझ में आ जाए कि सामने ये सही कह रहा है। तो इतना अपने अंदर हिम्मत, दावा, जुनून, अंदर की आग पैदा रहेगी सब्जेक्ट में कुछ काम करने की, तभी आदमी ये सब चीजें बोल पाएगा। अन्यथा जी हुजूरी की आदत बन जाएगी, तुम ही माता, तुम ही पिता, फलाना ढेकाना, ये सब संस्कार में आ जाएगा, व्यवहार में आ जाएगा, पर्सनालिटी में आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं आदमी कर पाएगा, और कभी एकेडमिक ढंग से नहीं डेवलप होएगा। तो इन सब चीजों का प्रॉपर माध्यम से प्रतिकार करिए। धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, मगर लिख पढ़ के एक प्रॉपर लेवल पे इस पे बात करनी चाहिए। और भारत सरकार की यदि लाट का उपयोग हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बताओ, किसी मार्कशीट पे या किसी डिग्री पे देखे हो भारत सरकार की लाट? सभी लोग यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हो, देखे हो? ये क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि तुम लोग भ्रम में रहो, और जो लो वो कागज लो। एक तरफ एनजीओ वाले की लोगो लगा है, एक तरफ वो लगा है।
क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि एकेडमिक ढंग से हम अवेयर नहीं है। यदि एमए योग के लड़कों के पैरेलल वही लोग जा रहे हैं आए, मगर वो लीगल ढंग से यदि वो वैलिड है तब आए, तो मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। यदि वो लीगल ढंग से नहीं वैलिड है, कोई भी बोर्ड कोई भी संस्था यदि लाइसेंसिंग दे रही और एक्ट नहीं है सरकार के पास, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो हमारे एमए योग एमएससी योग के लड़के उनसे 100 टाइम्स ऊपर हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी उनकी कितनी लीगलिटी है। इसलिए अपने लेवल से भी बातचीत के माध्यम से, माउथ टू माउथ इसका प्रचार करिए, और सही को सही, गलत को गलत कहने का अपने अंदर जज्बा, हिसाब किताब रखना चाहिए। अगला रिसर्च वाला है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, लास्ट पॉइंट रिसर्च वाला, ज़्यादा टाइम हो गया। रिसर्च वाला जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे बॉबी है या राम किशोर प्रधान है, अभी लेफ्ट हो गए। सब लोग ध्यान से सुनो। जितनी भी योग प्राकृतिक चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है, षटकर्म है, हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी है, क्रोमोथेरेपी है, डाइट थेरेपी है, जो भी है, ये समझो आज से हजारों हजार वर्ष पहले टेक्निक्स बनी, और सब नेचुरल नेचर पे डिपेंड है। तो आज से 100 साल पहले या 2 साल पहले जो नेचर का लेवल था, उसकी शुद्धता का लेवल था, और आज का जो एयर पॉल्यूशन, फलाना पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, मेंटल पॉल्यूशन, इसकी आज चरम सीमा हो गई है। पहले ये सब इतना नहीं था। प्राकृतिक वातावरण की शुद्धता पहले उच्च कोटि की थी। आज के समय में हर एक चीज प्रदूषित है। आप समझो, इसमें हर एक का नेचर का ही तो इस्तेमाल आप करते हो। प्राणायाम कर रहे हो तो बाहर से हवा ले रहे हो, यही तो कर रहे हो। हाइड्रोथेरेपी से आप उपचार कर रहे हो तो पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, पानी भी तो प्रदूषित है। जड़ी बूटियों का आप यदि इस्तेमाल करते हो, तो मिट्टी में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि उनकी भी तो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो रही, या उसका स्तर नीचे जा रहा है। तो क्या इसमें रिसर्च होने की लुई कुने ने जो मेथड दे दिया वही चल रहा है, बर्क होल्डर ने जो दे दिया वही चल रहा है। मिट्टी की पट्टी आज भी वही तो लगा रहे हो, जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले जैसे बताया गया था। हाइड स्पाइनल बाथ, हार्ट फुट बाथ, जो 21-22 तरह की हाइड्रोथेरेपी की जो टेक्निक्स हैं, लुई कुने की जमाने की, वही सब तो चीजें आ जा रही हैं। तो उस समय पानी इतना प्रदूषित नहीं था, वातावरण इतना प्रदूषित नहीं था, हम इतना प्रदूषित नहीं थे, खाने पीने की चीजों में इतना प्रदूषण नहीं था। कहना ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्निक्स हैं, इनमें प्रॉपर अब रिसर्च करके समय के अनुसार, काल और परिस्थितियों के अनुसार इसमें जो भी सुटेबल हो वो बदलाव करने की जरूरत है। पहला पॉइंट है। दूसरा, योग में प्राणायामों का इफेक्ट क्या है, आसनों का इफेक्ट क्या है, मुद्राओं का इफेक्ट क्या है, फिर षटकर्मों का इफेक्ट क्या है, इसका प्रॉपर रिसर्च कुछ लोग कर रहे हैं, मगर और रिसर्च होने की जरूरत है। कोई भी किताब पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, तो उसमें चुनौती होती है ना, गारंटी देते हैं ना, ये करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। मगर आपके आसन से, प्राणायाम से चीजें ठीक हो रही, ये आपके पास प्रूफ भी तो चाहिए। तभी तो आप विज्ञान के साथ साथ मुख्य धारा से जुड़ पाओगे कि हम भी साइंटिफिक हैं साहब, देखिए ये चीज जो हो रही, ये इस तरह से हो रही, इसमें ये फिजियोलॉजी चेंज हो रही, इसमें बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही, इसमें हार्मोन्स का लेवल ये हो रहा है, या ये हम मेडिटेटिव कर रहे हैं तो ये ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ रही, इतनी घट रही, अल्फा बीटा, इस सब का फ्रीक्वेंसी इस लेवल की है। इसलिए इसमें प्रॉपर फिर रिसर्च की भी जरूरत है, और रिसर्च बुकिस और साइंटिफिक लेबोरेटरी वाला रिसर्च और बुकिस दोनों की जरूरत है, जिससे हम चीजों को और बेहतर और प्रॉपर ढंग से सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स के बीच में या पब्लिक के बीच में
बेहतर ढंग से हम ला सकते हैं। हम क्या करें, एक लकीर के फकीर बन गए हम। अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके करने से ये लाभ, इसके करने से वो लाभ, हम पूछ लें अभी कि क्यों लाभ, तो 100 में 2 आदमी बताएगा केवल। इसलिए जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 100 लोगों में से 10 लोग, 5 लोग रिसर्च वाला भी रास्ता अपनाएं, जिससे इस सब्जेक्ट को साइंटिफिक ढंग से सोसाइटी के सामने, रोगियों के सामने और देश के सामने, विश्व के सामने इसको साइंटिफिक ढंग से रखने में सक्षम हो पाए। कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा, तो वो सब्जेक्ट बहुत बेहतर ढंग से कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर खाली हम नेचुरोपैथी में पढ़े हो ना तुम लोग, वो हिरनी को चोट लग गई थी उसकी टांग में, तो नदी किनारे रोज आती थी। जन्मेजय पढ़े हो कि नहीं? नहीं सर, हम नेचुरोपैथी नहीं पढ़े हैं। नेचुरोपैथी वाला डिप्लोमा हमारे यहाँ कौन किया है? खैर छोड़ो, ये किताबों में लिखा हुआ है। ये बहुत मैंने रोचक पढ़ा कहानी। हिरनी मैंने आती थी, फिर पानी में पैर रखती थी, फिर चली गई, फिर चली गई, तो पैर की जो चोट थी ठीक हो गई। ठीक हिरने है, वाला बुद्ध ये भी वाला भी। ठीक है। मगर हम अपनी परंपरा को संभालते हुए, योग की परंपरा को संभालते हुए, प्राकृतिक चिकित्सा की परंपरा का सम्मान करते हुए, उसको सम्मानित करते हुए, देश काल परिस्थितियों के अनुसार प्रतियोगात्मक समाज में हम अपना स्थान बनाने के लिए इसमें हम रिसर्च करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट ले आए। जैसा कि मैं बोलता हूँ ना कि योग एक ऐसा विषय है जो जीवन के हर एक क्षेत्र को स्पर्श करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। तो इतना बड़ा इसका ऑरा है, वेदों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, कहाँ नहीं वर्णन, इतना रिच सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा जिसमें साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी भी है, और आयुर्वेद भी है, मॉडर्न मेडिसिन के भी तमाम कॉन्सेप्ट है, भगवत गीता भी है, उपनिषद भी है, वेद भी है, फंडामेंटल्स भी है, तमाम तरह के योगी फिलोसफर्स वो सब इसमें समाहित हैं। तो इतना क्लेवर वाला विषय कौन सा हो सकता है? इसलिए इन सब चीजों को और व्यवस्थित ढंग से, अपने नॉलेज को वैज्ञानिक ढंग से हम विकसित करें, तो और हम बेहतर ढंग से अपने सब्जेक्ट को, विषय को सोसाइटी के सामने, समाज के सामने उपयोगी बना सकते हैं और अपने आप को खुद उपयोगी बना सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें 3 पॉइंट्स थे। आज मैंने सब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया। 10-12 दिन में हम लोग फिर एक बैठक करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे भेजना है, एकेडमिक बेहतर हो उसमें कैसे करेंगे, और रिसर्च वाला क्या है कैसे करेंगे, उसका एक सोल्यूशन निकालेंगे 10-12 दिन बाद। ठीक है? तो उसकी अभी से आप तैयारी करो। जैसे हर साल 30 नवंबर को मैं सेमिनार करता हूँ। 30 नवंबर, 1 दिसंबर को मैंने बोला था ना, आप लोग रिसर्च पेपर लिखो, जेरियाट्रिक योग पे करेंगे। वृद्धावस्था में योगाभ्यासों का क्या प्रभाव है? किसी ने पेपर लिखना शुरू किया है? कोई एक नाम बताओ। नहीं किया ना? ये इसलिए नहीं किया कि वो आपका साइंटिफिक अप्रोच है ही नहीं, सोचना समझना नहीं है, साइंटिफिक अवेयरनेस नहीं है। इसलिए अवेयरनेस ले आइए। तो आप चैन से नहीं बैठोगे, किताबें खरीदोगे, फिर लिखोगे, फलाना फलाना चीज करोगे। मुझे तो बहुत दुख होता है और हंसी भी आती है। इस सब्जेक्ट के बड़े बड़े लोग, अब मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, ना कोई रोजगार की बात करता है, ना इसकी एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करता है, ना इसमें रिसर्च की बात करता है, जबकि उनके पास इतना भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, पावर दिया है। वो लोग चाहें तो बड़े लेवल पे सब चीजें कर सकते हैं। करना चाहिए। तो क्या करना है, हम लोग छोटे लोग ही हैं, अपना गिलहरी प्रयास करेंगे। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, और ये उत्तर प्रदेश का जो एम्प्लॉयमेंट है, आप जानते हो क्या लेवल है, कितना संघर्ष और क्या क्या चीजें हुई हैं, किसी से छुपा नहीं है। और इसका एकेडमिक डेवलपमेंट करना साइंटिफिक वे पे, ये तो मेरा शौक है, मेरा जुनून है, मेरी अंदर की आग है। इसलिए मैंने ढेर सारे इसके लिए लिटरेचर तैयार किया है, आप लोग सब जानते हो, बुक्स के रूप में, रिसर्च पेपर के रूप में, सेमिनार्स के रूप में, संगोष्ठी के रूप में, वर्कशॉप के रूप में, सिंपोजियम के रूप में। तो ये सब चीज़ें करेंगे। रिसर्च वाला ये चीज़ छूट रही है, तो इस पे भी जितने भी तुम लोग जुड़े हो, 30-40 लोग हो गए, इसमें 3 लोग भी निकल आते हैं तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। टूल्स हम दे देंगे। अभी तुम लोग टूल्स भी नहीं समझते होगे क्या होगा।
ठीक है, तो टूल्स हम बता देंगे, तरीका हम बता देंगे, बाकी आप अस्पतालों में जाओ, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जाओ, वहाँ से लोगों को लो, सब्जेक्ट को लो। सब्जेक्ट मतलब जिस पे रिसर्च करना है, लेबोरेटरी से बात करो, और डायग्नोस्टिक सेंटर से बात करो, उसके एक्सपर्ट से बात करो, योग वाले बेहतर जानने वाले लोगों को बनाओ। फिर बलरामपुर हॉस्पिटल में इथिक्स कमेटी है, उससे अप्रूवल लो, फिर अपने करो रिसर्च। 23 लोगों में 3 लोगों ने भी शुरू कर दिया, अब मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं तो ऑलरेडी करता ही रहता हूँ, तो मैं और अपने काम को मैं समझता हूँ कि एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरह सारी चीजें करें तो सब्जेक्ट काफी बेहतर हो पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना हम लोग का उत्साहवर्धन किया और हमें बहुत सी चीजें बताई, और हम लोग भी प्रयास करेंगे और काम करने के लिए इसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्ही को थैंक यू कांटेक्ट सर। कराता था, वोट ऑफ थैंक्स ले तो बोलो। सर यही तो मैं कहता हूँ, एकेडमिक ढंग से डेवलप हो। सुबह ही बताया था कि वोट ऑफ थैंक्स दलेला साहब करेंगे, तो उनको प्रॉपर इनवाइट करो, हाँ उनका मैं प्रॉपर नाम लेके और क्या करने जा रहे हैं। ठीक है सर, दल्ला सर आप आए। मैं हाजिर हो जाता हूँ। बहुत नीचे लेवल पे हम लोग, यही मेरी तकलीफ है। नहीं सर, अब आपने पहली बार मौका दिया है मुझे, तो मैं मेरा तो पहली बार मैं अरे बता यार, बोल तुम रहा हूँ। अपनी गलती मानते क्यों नहीं? यहीं पे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो तुम अपना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ सर। सुबह तुम और लोग को बोला नहीं था क्या? लिखा था कि नहीं ग्रुप में? जी, बोला था आपने। अब तो पहली बार सीखो। कर रहे हो? अरे यार, पीएचडी करे हुए 10 साल हो गया तुमको, कैसे बोल रहे हो पहली बार कर रहे हो? इसी को मैं कह रहा हूँ, एकेडमिक सुधार हो। दलेला साहब, वोट ऑफ थैंक्स आप दीजिए, धन्यवाद ज्ञापन। जी सर। तो ये इस उदय है, अटेंड देखो अभी, ये उदय अभी ज्वाइन किया है। ये लेवल है एकेडमिक का। नहीं नहीं, उदय हैं सर, शुरू से हैं, वीडियो पे नहीं थे। और इस मेरी अत्यंत ये सब उपयोगी तकलीफ विषय। है। एक मैं मिनट और रुझे, मैं सर 2 मेरी घंटे ये से सब हूँ। तकलीफ है। मैं चाहता हूं कि इसमें एकेडमिक ढंग से काम हो, मेरी ये तकलीफ है। इसमें जीरो लेवल का एकेडमिक ढंग से काम हो रहा है। वही लकीर के फकीर किताबें ले लेके हम लोग परेशान हैं।